तीन लोक असंख्यात प्रदेश वाला है और जीव अनंत है, प्रदेश असंख्यात है। तो एक प्रदेश में अनंत जीवों को रहना ही है। तुम लाख उपाय करो कि मैं किसी को, मैंने सीट ले ली, अब इस पर कोई नहीं बैठ सकता, प्रकृति कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कितनी दादागिरी दिखा ले, जिस स्थान पर तू है अनंत जीव राशि और अनंत अनंत पुद्गल राशि वहां रहेगी ही रहेगी। क्योंकि अवगाहनत्व गुण जो है वह उसके अंदर विद्यमान सदा रहता है, कोई नहीं टाल सकता। इसी प्रकार से और भी जो सामान्य गुण है, चेतनता जीव की अपेक्षा समान है, अजीव की एकता विशेष है। हम चेतन रहें या नहीं रहें, हम कितने बेहोशी में चले जाएं, कितने सो जाएं, हमारा ज्ञान तो काम करता ही है। हम निद्रा में भी हमारा ज्ञान काम करता है, निद्रा में भी हमें कर्म का बंध होता है, निद्रा में भी हम पाप बंद कर लेते हैं, निद्रा में भी हमें पुण्य का बंध होता है, होगा, निरंतर होगा। चेतना काम करती है, सोते ही पुण्य बंद नहीं होता, जागते ही नहीं होता, सोते हुए भी पुण्य बंद होता है। यदि सोते समय आप पूजा कर रहे हैं, आपको पुण्य बंद हो रहा है, क्योंकि आपके अनुभव में आ रहा है। सोते समय आप आहार दे रहे हैं, स्वप्न में पुण्य बंद होगा। सोते समय सम्मेद शिखर की वंदना कर रहे हो, आपको बंद होगा, कम होगा लेकिन होगा। जागते हुए की अपेक्षा कम होगा लेकिन होगा, क्योंकि आपका ज्ञान वहां काम कर रहा है, आपको अनुभव में आ रहा है। स्वप्न में यदि अपन सम्मेद शिखर की वंदना करें तो अपनों को जो अनुभव हो रहा है वो स्वप्न का होता है कि साक्षात वंदना का होता है? अनुभव साक्षात। उतनी देर स्वप्न में हमें ये लगता है कि मैं सम्मेद शिखर में गौतम गंधर की टोंक पर पहुंच गया, स्वप्न नहीं लगता, अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। मैं भगवान का श्लोक, कई बार तो तुम पूजा पढ़ देते हो स्वप्न में, पुण्य बंद हो रहा है। ऐसे अशुभ कार्यों में लगाना, सोते हुए भी व्यक्ति पाप कर लेता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं सोते हुए कर रहा हूं, उसको तो ये लग रहा है कि मैं साक्षात कर रहा हूं। स्वप्न में कोई किसी का मर्डर कर देता है, स्वप्न मारा नहीं है, मारा कुछ भी नहीं है, लेकिन मर्डर कर दिया, उसको हत्या का दोष लगेगा, कम लगेगा लेकिन लगेगा। झूठ बोलता है, मायाचारी करता है, कई बार चोरी करता है, स्वप्न में कुशील कर लेता है, वैसे साक्षात नहीं किया, स्वप्न में कर लेता है। स्वप्न में दुकान चला लेता है, व्यापार कर लेता है, धंधा कर लेता है, निद्राओं में ऐसे ऐसे कार्य करता है व्यक्ति निद्रा में कि जो रौद्र कार्य होते हैं। तो चेतन गुण जो है अपना काम कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तुम बेहोश रहो, कामा में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामान्य गुण काम कर रहा है, वह अपनी क्रिया करता है। लेकिन इससे क्या होने वाला है, ये तो है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सत्ता सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, सत्ता सापेक्ष। पहले दुनिया को देखो, जानो, वस्तु सापेक्ष, सीमाएं मत बांधो, सब जानो, सब देखो, सब सुनो, सब करो। जानने में परिमाण नहीं, सब जानो, सब पढ़ो, जितना तुम जान सकते हो पढ़ो, सीमित मत करो। नहीं हम इतना ही जानेंगे, नहीं, इतना जानने से हमने पहले प्रारंभ में कह दिया हमारी शक्तियां कमजोर हो जाती। तुम्हें जानने की शक्ति है तो जहर भी जानो, पाप भी जानो, पुण्य भी जानो। क्या गजब की बात पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा,
आत्म तत्व पर सिद्धांत की चर्चा नहीं की उन्होंने, परमात्मा पे अकेले सिद्धांत की चर्चा नहीं की उन्होंने। उन्होंने कहा तुम सबको सिद्धांत करो, हे पर भी सिद्धांत करो, जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम तत्वार्थ सिद्धानम। अरे आश्रव और बंध तो हे तत्व हैं, इन पर सिद्धांत, इनका ज्ञान। जिस रास्ते पे हमें जाना नहीं उस रास्ते का ज्ञान क्यों करूं? जो हे तत्व है उन पर सिद्धांत क्यों करूं? नहीं, यथाशक्ति नहीं, जितनी शक्ति है उतना जानो नहीं, सात तत्व जानो, सात तत्व मानो। और जैसा है वैसा जानो, तुम अपनी दृष्टि से नहीं, पहले एक बार विहंगम दृष्टि लाओ, वस्तु सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष। 2 दिन पहले कहा था, तुम ये मत कहो पहले कि ये चीज अच्छी है ये बुरी है, ये कहो चीज है। ये मत कहो कि ये पुण्य है ये पाप है, ये कहो है, पुण्य भी है पाप भी है, पदार्थ है, अस्तिमान है। किसी भी वस्तु को देख के पहले ऐसी आदत डालो, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, मुझे हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, मुझे पाप का भी ज्ञान होना चाहिए, मुझे उस रास्ते का भी ज्ञान होना चाहिए जिस रास्ते पर मुझे जाना नहीं, मुझे सप्त विष्णु का ज्ञान होना चाहिए, शराब का ज्ञान होना चाहिए। जिनवाणी लिखी, जिनवाणी को हम वंदना करते हैं, खोल का दिखा तो उसमें तो सप्त विष्णु लिखे थे, शराब का वर्णन लिखा था। हम गए थे कि भगवान हमारा कल्याण करो, हमें मोक्ष का राह दिखाओ, मुझे भगवान तक पहुंचाओ, मुझे आत्मा का दर्शन कराओ, ऐसा कोई शास्त्र बताओ। मैं कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे आत्मा का ज्ञान हो जाए? ऐसा कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे मोक्ष का ज्ञान हो जाए? ऐसा मैं कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिसमें मुझे अच्छाइयों का ज्ञान हो जाए? उन्होंने पकड़ा दिया पद्मनंदी पंचविंशति। ये क्या है? बोले यही जिनेन्द्र देव की वाणी है, इसी को पढ़ना। पन्ना पलटा तो उसमें तो शराब का वर्णन लिखा था। क्या लिखा था? शराब का वर्णन। दूसरा पन्ना लिखा तो मांस का वर्णन लिखा था। तीसरे पन्ने में जुए का वर्णन लिखा था, चोरी का वर्णन लिखा था, शिकार का वर्णन लिखा था, वेश्यागमन का वर्णन, वेश्या का वर्णन लिखा था उसमें, पर स्त्री का वर्णन लिखा था उसमें। ये क्या तमाशा है? मैंने तो इसको नमस्कार कर लिया कि जिनवाणी है, इसमें तो सप्त विष्णु का वर्णन है। सप्त विष्णु का जो वर्णन है, ऐसा वर्णन करने वाली जिनवाणी कैसे हो सकती है? मुझे क्यों समझाया जा रहा है कि सप्त विष्णु का कैसा स्वरूप है, शराब कैसे बनती है, शराब कैसे चढ़ती है, ये सब लिखा, सब पूरा वर्णन लिखा। कैसे की जाती है चोरी, कौन होता है चोर, शिकार कैसे किया जाता है, सब आइटम लिखे उसमें। जाल बिछा करके धोखे से शिकार की विधि बताई। वेश्याओं का वर्णन लिखा, वेश्या क्या होती है, क्या करती है, कैसे जाल फंसाती है, उनका वर्णन लिखा। और सभी शास्त्रों में अब ये जो वर्णन किया जा रहा है, ये वस्तु सापेक्ष है।
वस्तु सापेक्ष। जो वस्तु सापेक्ष नहीं कर सकता वो कभी व्यक्ति सापेक्ष का अधिकारी नहीं हो